अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, जो अमाउंट्स हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 81 डिवाइडेड बाय 16 रेज़्ड टू पावर -3/4। ठीक है, यानी कि हमने ये जो हमारे पास 81/16 है और इसकी पावर क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है -3/4, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 81 है ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 9 का। ठीक है, और अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि अगर हम 81 को फैक्टराइज करें कुछ इस तरह से, इसको हम 3 पर डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, 8 में से 6 माइनस करें 2 आएगा, 2 को 1 के साथ मिला दें 21। ठीक है, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो ये जब हमने 81 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4, 3 रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, 3 रेज़्ड टू पावर 4 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और 16 के लिए जब हम 16 को फैक्टराइज करते हैं, किसको 16 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 2 रेज़्ड टू पावर 4। तो अब इसके जो होल पावर है यानी कि होल एक्सपोनेंट है वो आएगा -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं यानी कि 3 रेज़्ड टू पावर 4 एंड 2 रेज़्ड टू पावर 4, ये न्यूमरेटर जो है इसकी भी हम, इसका जो एक्सपोनेंट है वो हम लेंगे -3/4, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 2 रेज़्ड टू पावर 4, इसका भी हम एक्सपोनेंट ले लेंगे -3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़्ड टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, -3/4 को हम ये जो एक्सपोनेंट है ये दोनों का हम लगा देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। ठीक है, 2 रेज़्ड टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। ठीक है, ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 3 रेज़्ड टू पावर -3। ठीक है, 3 रेज़्ड टू पावर -3 आ जाएगा और 2 रेज़्ड टू पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं ये माइनस में हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको पॉजिटिव करने के लिए, यानी कि अभी नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, ये जो न्यूमरेटर है इसको हम डिनोमिनेटर की जगह पे ले आएंगे और जो डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमरेटर की जगह पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 3, यानी कि ये जो माइनस में जो एक्सपोनेंट है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 3 रेज़्ड टू पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इसी तरह 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ये 8 डिवाइडेड बाय 27 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का 3/4 रेज़्ड टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है।
तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, ये जो हमारे पास 3/4 रेज़्ड टू पावर -2 है, इसको हम, ये जो नेगेटिव का 2 है इसको हम पॉजिटिव करते हैं। वो कैसे? 4 जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और 3 को हम नीचे ले आएंगे, यानी कि इस फ्रैक्शन को हम उल्टा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, और ये 9 आ जाएगा, ठीक है, रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 16 है, ठीक है। 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। और ये जो 27 है ये हम कर लेंगे 3 का क्यूब, ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब, यानी कि 27 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, 1 2 3, तो ये 3 का क्यूब आ गया। 27 की जगह पे हमने क्या लिख लिया? 3 का क्यूब, ठीक है। अब हम ये जो पावर्स हैं इनको अलग अलग लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो 9 है ये भी 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर और होल पावर हम 3 कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ये 4/9 की होल पावर है ना, ठीक है, 4 की भी है और 9 की भी है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं और ये 4 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 4 को हम इसी तरह लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब आ गया, ठीक हो गया। अब हम जो है इनको कर लेते हैं, कटिंग करते हैं इनकी, ठीक है। ये देखें, ये है 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये है 4 का क्यूब। तो इसको अगर हम कैंसिल करें, ठीक है, क्या करें? कैंसिल करें, या हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, आसानी के लिए हम करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, और नीचे हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़्ड टू पावर 6, ठीक है। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये नहीं हम करेंगे कि 2 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। जब दो एक्सपोनेंट्स इकट्ठे आ जाएं इस तरह से, ठीक है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 ज़ार 6 आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, इसको हम 3 को जो है वो 6 टाइम्स लिख लेते हैं, ठीक है, ये 4 हो गया और 5 और ये 6, ठीक है। इसी तरह 4 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 3 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम इनको कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ 3, ठीक है। अब ये 4 इस 4 से और ये 4 इस 4 से, ठीक है, और ये 4 हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? ये 4 बचा है और ये 3 बचा है, ठीक है। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो आंसर क्या आ गया हमारा? 12, ठीक है। क्या आ गया? 12। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 रेज़्ड टू पावर -1/3, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम ख़त्म करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय, ये जो पॉइंट है इसके नीचे हम 1 लगाएंगे, ठीक है,
और पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 जीरो जो हैं वो 1 के साथ लगा देंगे, ठीक है। रेज़ टू पावर -1/3, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, ये जो हम माइनस है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन है इसको हमने ख़त्म करना है, इसको हमने पॉजिटिव में करना है। पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसको हम नीचे ले आएंगे और डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये यानी कि हम इस फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 27 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है, 1/3। अब ये जो 1000 है, 1000 जो है ये 10 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। 1000 क्या है, 10 का क्यूब। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/3 से, ठीक है। और ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 3 इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको भी 1/3 से, ठीक है। तो ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 10/3, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 10/3। ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट जो था वो भी सॉल्व हो गया और ये हमारा आंसर आ गया 10/3, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास। हेप्टिक रूट ऑफ 7 को हम कहेंगे हेप्टा, ठीक है। तो ये हेप्टिक रूट बन जाएगा, ठीक है, यानी कि जज़र की पावर 7 है, ठीक है। जज़र का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 7। हेप्टिक रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू पावर 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू पावर 7, ठीक है। ये जो हेप्टिक रूट है इसको हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/7, ठीक है। आमतौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है यानी कि जज़र है इसकी वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है, 1/2। लेकिन जब जज़र के ऊपर कोई नंबर आ जाता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर 3 आ गया है, तो इसकी वैल्यू को क्या होगी, 1/3। अगर जज़र के ऊपर 4 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4। अगर जज़र के ऊपर 5 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर 7 आ गया तो जज़र की जो कीमत है, जो स्क्वायर रूट की कीमत है वो क्या होगी, 1/7 होगी, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय g रेज़ टू पावर 7 एंड होल पावर 1/7, ठीक है। यानी कि सारे की जो कीमत है, ये जो सारी अमाउंट्स हैं इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो 1/7 है इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, जितनी भी हमारे पास ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये 14 है ये भी 7 का मल्टीपल है, 21 जो है ये भी 7 का मल्टीपल है, 35 भी 7 का मल्टीपल है, 14 भी 7 का मल्टीपल है और 7 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम 1/7 को जी जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, x रेज़ टू पावर 14 इसको मल्टीप्लाई करवाएं 1/7 को, जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू पावर 21 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/7 से, ठीक है। और लास्ट पे अभी ये जो हमारे पास z है, z रेज़ टू पावर 35 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/7 से, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास y रेज़ टू पावर 14 है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/7 से, और z रेज़ टू पावर 7 है इसको हम 1/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 5 ज़ार 35, ठीक है। 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, ठीक है। ये हमने कैंसिल कर दिया इनको।
अब हमारे पास जो अमाउंट्स बची हैं वो हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास y रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय z। अब हमने ये जो एक्सपोनेंट्स हैं जो सेम बेसिस हैं, ठीक है, अब ये देखें ये y है और ये भी y है, इन दोनों के बेस सेम है, इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। ये जो पावर्स हैं ये भी बेसिस जो हैं वो सेम है, ठीक है, इनकी पावर्स को भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वाई रेज़ टू पावर 3, तो ये जो 2 है ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जी रेज़ टू पावर 5 है, ये बेस जो है इन दोनों को हमने सेम कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इनके लिए हमने एक ही बेस लिख लिया जी, ठीक है, और इनकी पावर जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। ये 1 था, ठीक है, यहाँ पे हम 1 कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है और ऊपर जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है, 5 - 1। अब हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा। अलजबरा में हम 1 जो है वो ना तो पावर में लिखते हैं यानी कि एक्सपोनेंट में, और ना ही हम कोफिशिएंट में लिखते हैं, ठीक है, और जी की पावर आ जाएगी हमारे पास 5 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस 25 रेज़ टू पावर n+1, ठीक है, ये हमारे पास 5th पार्ट है। अब यहाँ पर देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 25 है इसको भी हम 5 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 25 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, और ये जो 25 है इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन लेके जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, आपको पता है 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1, ठीक है, यानी कि ये जो n+1 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह ये जो -25 है, -25 इसको हम लिख लेते हैं 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n+3, ठीक है, माइनस ये जो 25 है इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर आएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे n+1 से, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, n+1 से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम कॉमन लेंगे। कॉमन किस तरह लेना है आपने, ये आ जाएगा हमारे पास, पहले हम ये जो ये देखें ये 5 है ये भी 5 है, सेम बेसिस हैं, ठीक है, तो हम इनको लिख लेते हैं कुछ इस तरह से 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस ये आ जाएगा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये हमने दोनों में से एक सेम एक जो बेस है वो कॉमन लेके हमने लिख दिए। ये जो पावर्स हैं इनकी, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट इसका जो आएगा एक्सपोनेंट वो 1 आएगा, ठीक है, वो 1 हमने लिख लिया, ठीक है, 2 को n से मल्टीप्लाई करवा के 2n लिख दिया और 2 1 ज़ा 2 वो हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये भी इनका भी बेस सेम है, ठीक है, तो हम ले लेंगे 5, ठीक है,
और पावर्स हम लिख देंगे इकट्ठी 2 + 2n आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है ये भी हमारे पास जो सेम बेसिस हैं, यहाँ से हमने 5 जो है वो कॉमन लिया, यानी कि बेस ले लिया, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 + 2n + 3, ठीक है। ये हमने जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो एक बेस पे हमने लिख लिए। इसी तरह इसमें भी हम करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 2n + 1, ठीक है। 2n + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास, अब 1 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 + 2n, ठीक है। 1 + 2 जो है ये 3 के इक्वल आ जाएगा, -5 × 2 + 2n, ठीक है। 5 × 3 में 1 ऐड कर दें 4 आ जाएगा, 4 + 2n, ठीक है। -5, 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया था n + 1 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 + 2n। 2n लिख लें पहले, या 2 लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 2n + 2, ठीक है। तो अब जो है हम इनमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले जो हैं इनमें से कॉमन ले लें और नीचे वाले जो हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले जो हैं यहाँ से हमारा जो कॉमन आएगा वो आएगा 2 + 2n, ठीक है। क्या आएगा? 2 + 2n आएगा। तो ये हम कॉमन लेंगे, 5 × 2 + 2n, ठीक है। यानी कि 3 में से 2 माइनस हम कर सकते हैं, 2 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो 2 + 2n है इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 5 × 3 + 2n को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे, किस पे? 5 × 2 + 2n पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 × 1, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको करके ज़रा बताता हूँ। ये देखिए, हमने करना है किसको, 5 × 3 + 2n को हमने डिवाइड करना है किस पे? 5 × 2 + 2n पे, ठीक है। इस पे डिवाइड करना है। अब ये दोनों बेस सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स इकट्ठी कर लेंगे। 5 × 3 - 2, ये 2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, +2 2n - 2n, ठीक है। +2n ये वाला, और ये जो +2n है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2n से कैंसिल हो जाएगा, +2n है और ये -2n है, ठीक है। और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 1, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। माइनस ये सारे का सारा जैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पे जो है वो कॉमन लेंगे, 5 × 2n + 2, ठीक है। 2n + 2 कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 5 × 2n + 2, यानी कि हमारे पास ये जो छोटी पावर है, इसको हम, जो छोटी अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, ये 4 है ना और ये 2 है, ठीक है। तो इसको हम, जो 2 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब जब हम 5 × 4 + 2n को 5 × 2 + 2n पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 × 2 आएगा, ठीक है। यानी कि 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2n जो है वो 2n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये जो 5 × 2 + 2n और ये 5 × 2 + 2n जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 1 माइनस करें 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है 5 का स्क्वायर जो है 25 है, 25 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 4 / 24, ठीक है। 4 1s are 4, 4 6 are 24, ठीक है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस पार्ट का, वो आ जाएगा 1/6, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1/6। ये हमारा जो 5th पार्ट था ये सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो छठा पार्ट है वो हल। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6th पार्ट। इसमें हमें जो टर्म दी गई हैं
वो है 16 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी, 16 की। ठीक है, 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1 से। ठीक है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो 8 है ये क्यूब है किसका, 2 का। ठीक है, 8 जो है ये 2 का क्यूब है। वो कैसे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो ये हमने जो है वो 8 को जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। ठीक है, यानी कि ये जो x प्लस 2 एक्सपोनेंट था इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम इनको करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएं 3x हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लेना है कॉमन, और कॉमन क्या लेंगे हम, जो हमारा ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं इनमें से हम लेंगे 4 रेज़ टू पावर 2x, ये कॉमन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो सेम बेस करके जो पावर्स हैं जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है वो आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, तो 4 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 को जब हम 4 रेज़ टू पावर 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x जो है वो 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रेज़ टू पावर 2 जो है वो बच जाएगा हमारे पास। वो कैसे, ये देखें ज़रा, 4 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 2x है। ठीक है, तो जब हम ये पावर सेम बेस करके पावर्स इकट्ठी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 2x, ये माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, ये 2x जो है वो माइनस 2x से कैंसिल, तो ये प्लस 2 बच गया। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो वो जो 4 रेज़ टू पावर 2 आया है यानी कि 4 का स्क्वायर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखें 4 रेज़ टू पावर 2x को जब हम 4 रेज़ टू पावर 2x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉरी 1 को हम 20 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। ठीक है, 1 को हम 20 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम बेस करके हम जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। यह आ जाएगा x माइनस 3, देखिए ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका जो बेस है वो एक ले लेंगे। ठीक है, कॉमन बेस ले लेंगे और पावर्स हम इकट्ठी कर देंगे। ठीक है, प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा अब हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर जो ये 16 होता है, इसमें हम 20 ऐड करेंगे, 21 ज़ा 20। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें 3x में x ऐड कर दें 4x हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4x, और 6 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 4 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 16 में 20 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 3। ठीक है,
अब ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ 2, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4x। किस तरह, ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, ठीक है, तो ये हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय 2x, ठीक है। और ये जो बेस है ये 2 है, ये भी 2 है, तो पावर्स हम इकट्ठी कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -4x और ये -3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम किससे, 36 से। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 36 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये देखिए ना, ये 4 था ना, इसको हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये इसका एक्सपोनेंट था 2x, वो हमने लिख लिया। अब ये जो बेस हैं, यानी कि ये भी 2 है और ये भी 2 है, बेस सेम हो गए। इनमें से कॉमन बेस लेके हमने क्या किया, पावर्स इकट्ठी कर दी, ठीक है। ये 4x ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और ये +3 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ये कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4x -4x -3 मल्टीप्लाइड बाय 36, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 36 आ जाएगा। अब ये जो +4x है -4x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 36। अब ये जो -3 है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। 2 को जब हम 2 रेज़ टू पावर -3 को हमने नीचे लिखा, तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। पहले -3 था, अब हो गया प्लस का 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 36 ही आ जाएगा। और 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। अब ये जो है 36 भी 4 पे डिवाइड हो जाता है और 8 भी 4 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 9 4s are 36 एंड 4 2s are 8, ठीक है, 4 2s are 8। तो हमने 36 को भी 4 पे कैंसिल कर दिया और 8 को भी हमने 2 पे कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा जो है वो इस पार्ट का, यानी कि 6th पार्ट का जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम 7th पार्ट जो है इसका, इस क्वेश्चन का, वो सॉल्व करते हैं जी। तो 7th पार्ट है हमारे पास 64 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर -3/2, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको आगे आगे जो है वो हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जो 64 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो आपको पता है 64 जो है ये 4 का क्यूब है, ठीक है। किसका, 4 का क्यूब है। इसको हम 4 पर ही डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, 4 1s are 4, तो 2 बचेगा, 2 को हम 4 के साथ मिलाएंगे 24 हो गया, ठीक है। 4 6s are 24, ठीक है, और 4 4s are 16। तो 64 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया 4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 जो है आपको पता है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2, ठीक है। 3 जो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास -2 है और ये जो -3 है, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको हमने पॉजिटिव करना है, ठीक है। अभी नेगेटिव में है तो इनको हम पॉजिटिव करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये हम लिख लेते हैं, इसको इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं। 4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। अब हमने इनको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर की जगह पे ले आएंगे और जो न्यूमरेटर है इसको हम डिनोमिनेटर की जगह पे ले आएंगे, यानी कि हम इस फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3, पहले माइनस का था प्लस का हो गया, एंड 4 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है,
3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, और 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है, ये आ जाएगा 27 और 4 4 ज़ार 16, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। इसका जो पार्ट नंबर 7 था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इनमें आपने देखना है, अब यहाँ पे देखें ये जो 3 है ये छोटा नंबर है, ठीक है, यानी कि हम 9 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो है वो 3 के हिसाब से कन्वर्जन कर लेंगे और यहाँ पर भी हम, ठीक है। 9 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो इन दोनों को हम, इनको भी हम 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 3 रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 रेज़्ड टू पावर 2 इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे n प्लस 1 से, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको भी हम n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब आगे जो है नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2n प्लस 2, ठीक है, 3 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2n हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हम चाहें तो इकट्ठे बेस एक ही बेस ले लें, अगर हम चाहें तो न्यूमरेटर में अलग से बेस ले लें और डिनोमिनेटर में अलग से बेस ले लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं सेम ही, एक ही हम इन चारों का जो है वो कॉमन बेस ले लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन बेस ले लेते हैं और पावर्स हम इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस 2n प्लस 2, ठीक है, माइनस n, ये ऊपर जाकर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2n प्लस 2, ठीक है। अब ये देखें ये हमने सेम, ये सारे जो हैं ये चारों सेम बेस हैं, इनमें से हमने एक बेस ले लिया कॉमन, ठीक है, और पावर्स हमने इकट्ठी कर दी, ठीक है, पावर्स को हमने क्या किया, इकट्ठा लिख दिया। अब हम यहाँ पर जो है करेंगे इनको इस तरह से सॉल्व, यह आ जाएगा हमारे पास 3, ये देखें ये जो n है ये माइनस n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2n जो है ये माइनस 2n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 5, ठीक है, यानी कि हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, ये देखें 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 7 ज़ार 21, 1 आया 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6, 6 में 2 ऐड कर दें 81 हो जाएगा। अब 81 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 243, 243 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 8th पार्ट जो था इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 9th पार्ट, उसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 9th पार्ट, इसमें हमें जो रकम दी गई है, जो अमाउंट है हमारे पास, जो फ्रैक्शन है वो है 5 रेज़्ड टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें ये 5 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है,
ये 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 है, 3 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है, n और ये भी n है, ठीक है। तो 3 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं, 1 में से हम 3 माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये जो छोटी पावर है जो हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 पे, ठीक है, यानी कि 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 को जब हम 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये देखें ज़रा। 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये पावर्स हम बेस में वो सेम है, ठीक है। तो पावर्स हम इकट्ठी करते हैं, इस तरह लिख लेते हैं 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस n माइनस 1, ठीक है। n जो n से कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस, ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें हम जो है वो कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम 5 रेज़ टू पावर n कॉमन लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2n, 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, क्योंकि 5 रेज़ टू पावर n जो है ये 5 रेज़ टू पावर n से कैंसिल, इसी तरह ये 5 रेज़ टू पावर n जो है ये 5 रेज़ टू पावर n से कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 9 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास जो है ये देखें, ये आ जाएगा, इन दोनों को हम सेम ले लेते हैं, ठीक है। चलें अभी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जो है वो बेस सेम लेंगे, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होता है, ठीक है, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कुछ इस तरह से सॉल्व, ये आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट का जो है वो मसला आ गया, ये 2 का स्क्वायर था, ठीक है। तो ये हम स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ से जो मिस्टेक हो गई थी इसको आपने ज़रा देख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये सेम बेस हैं तो हम इनको जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं सारी पावर्स, ठीक है। n प्लस 1, ये n ऊपर जाके माइनस में n हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25 में से 6 माइनस करें 19 आएगा, ठीक है। और इन सब को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 9 माइनस 2 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये n जो है ये माइनस n से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। तो वो 1 हम नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो 5 जो है ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19, ठीक है। क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।